प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज मैं पीयू द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम में से मध्यकालीन काव्य जो है उसके अंतर्गत दूसरा जो शीर्षक है सूरदास के पद। तो सूरदास के पद आपके लिए तीन जो एक प्रकार से लगाए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सूरदास जी कौन हैं, वो किस काल में आते हैं और उनके ग्रंथ वगैरह कौन से हैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। सूरदास जी हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो भक्ति काल है उसमें सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत जो कृष्ण भक्ति शाखा है उसके एक प्रमुख कवि माने जाते हैं। आपका जन्म 1483 में दिल्ली के सीही नामक गांव में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार के अंदर हुआ। सूरदास ने वल्लभ प्रभु जी के महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के से पुष्टि मार्ग की दीक्षा जो है प्रकार से ली। सूरदास का जो काव्य का जो मूल आधार है वो भागवत पुराण है और आपके ग्रंथ जो हैं सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। और सूरदास जी की समस्त कीर्ति जो है सुरसागर के ऊपर एक प्रकार से उनको मिलती है। और सूरदास ने भक्ति के अंतर्गत सख्य भक्ति, वात्सल्य और उसके बाद में क्या एक प्रकार से माधुर्य भाव को जो है उन्होंने अपनाया। सूरदास जी को अष्ट छाप के कवियों के अंदर एक प्रमुख कवि माना जाता है। तो प्रस्तुत जो सूरदास के पद हैं इसके अंतर्गत तीन पद आपके लिए लगाए गए हैं। तो पहले पद के अंदर यहाँ पर गोपिकाओं का आत्म जो समर्पण है उसका वर्णन आता है। दूसरे पद के अंतर्गत श्री कृष्ण जी का रूप सौंदर्य आता है और तीसरे पद के अंदर बालक श्री कृष्ण के माखन चोरी का प्रसंग आता है। इन तीनों का वर्णन किया गया है। तो इस साल आपके लिए सूरदास के पद को लेकर तीन पद जो है एक प्रकार से लगाए गए हैं और उन तीन पदों का अर्थ आपको समझना पड़ेगा। तो अभी सूरदास जी की भाषा ब्रजभाषा है। तो ब्रजभाषा के अंतर्गत ये पद जो है एक प्रकार से लिखे गए हैं है ना, उसके अंदर से सुरसागर के अंदर से इन तीन पदों को चुन करके आपके लिए एक प्रकार से रखा गया है। सो अभी यहाँ पर सूरदास यानी सूरदास के पद यानी तीन पद हैं, तीन। तो सूरदास कौन है? सूरदास कवि का नाम है। तो अभी यहाँ पर पहला जो पद आता है वो है उधो हम आजू भई बड़ भागी जिना अखियां तुम शाम बिलोके ते अखियां हम लागी। तो अभी यहाँ पर पद को आरंभ करने से पूर्व मैं आपको यहाँ पर एक संदर्भ या प्रसंग जो है एक प्रकार से बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर अभी गोपिकाओं का विरह वर्णन आता है। तो अभी यहाँ पर श्री कृष्ण जी ब्रज से निकलकर मथुरा जो है चले गए। मथुरा को जाने के बाद कई दिन हो गए वो आए नहीं, ब्रज को लौटे नहीं। तो ऐसे में यहाँ पर गोपिकाओं को विरह वेदना सता रही है। तो ऐसे में वो हमेशा श्री कृष्ण जी को देखना चाहती हैं, उनका दर्शन करना चाहती हैं, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। ऐसे में श्री कृष्ण जी मथुरा से अपना संदेश अपने दोस्त सखा उद्धव मतलब यहाँ पर उद्धव कौन है? श्री कृष्ण जी के एक मित्र हैं। तो अपने मित्र उद्धव से ये पैगाम, ये संदेश
गोपिकाओं को भेज देते हैं। क्या भेज देते हैं? कहते हैं कि देखो उद्धव, तुम वहां जाकर के गोपिकाओं को समझाना। क्या समझाना? निर्गुण ब्रह्म के बारे में उनको बताना। इस प्रकार की बात बताए। तो अभी उद्धव श्री कृष्ण जी की बात को मानकर आते हैं, गोपिकाओं से मिलते हैं। तब यहां पर गोपिकाओं की क्या दशा है, वो श्री कृष्ण जी को कैसे चाहती हैं, उनका दर्शन कैसे करना चाहती हैं, तो इसका वर्णन अभी इस प्रसंग में, इस पद के अंदर आता है। तो ये प्रसंग होगा। अभी मैं सीधे से पद का आरंभ करता हूं। तो बात ऐसी आ गई, उद्धव हम आज भई बड़ भागी, जिन आखियां न तुम शाम बिलोके, ते अखियां हम लागी। तो बात ऐसी है, ब्रजभाषा के अंदर है। उद्धव का अर्थ क्या हुआ? मैंने बताया, श्री कृष्ण के सखा मित्र। कौन है? उद्धव। तो गोपिकाएं भी उद्धव से कह रही हैं। क्या कह रही हैं? श्री कृष्ण जी के बारे में कह रही हैं। वो आए, उद्धव आकर के गोपिकाओं को समझा रहे हैं, लेकिन वो बात मानने के लिए तैयार नहीं है, उद्धव की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में गोपिकाएं उद्धव को क्या एक प्रकार से कहती हैं, हे उद्धव, हम आज बड़ा भाई बड़ा भागी। हे उद्धव जी, आज हम अपने आप को आज भाई बड़ा भागी, बड़ा मतलब क्या है? बड़े भाग्य ने भाग्यशाली। हे उद्धव जी, हम अपने आप को बड़े आज बड़े भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को। हम अपने आप को आज बड़े भाग्यशाली समझते ही हमारा अलग अच्छा है। तो इसलिए कहते हैं, जिन आखियां न तुम शाम बिलोके, ते आखियां हम लागी। देखिए श्री कृष्ण जी के बारे में कितने उतावले हो गए हैं गोपिकाएं, और वो कह रही है उद्धव से, बता रही है, देखो आज हम अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि जिन आखियां न तुम शाम बिलोके, जिन आंखों, आंखियां मतलब क्या? आंखों को, जिन आंखों को तुम शाम बिलोके, शाम ने श्री कृष्ण, बिलोके ने देखना, देख करके आना। हे उद्धव, आप अपने आंखों से शाम को देख करके क्या है आए हैं। आप क्या है वहां से आए हैं, श्री कृष्ण जी के पास से आए हैं वहां से। तो इसलिए आप जो है क्या है, जिन आंखियां ना तुम शाम बिलोके, तुमने अपने आंखों से श्री कृष्ण को देखकर क्या है आए हो, ते आंखियां हम लागी। अब हमारे आंखें किसकी ओर लग गई है? श्री कृष्ण की ओर। आंखियां हम लागी, हमारे आंखें लग गई हैं। लागी मतलब क्या? लगना। कहां लगी है? उस श्री कृष्ण जी की ओर, उनके दर्शन के बारे में हमारी आंखें लग गई हैं। ऐसे में हम किसी निराकार ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म के बारे में नहीं सोचते। बस हमारे तो क्या है? देवता एकमात्र श्री कृष्ण जी हैं। बस क्या करना चाहते हैं हम आंखियां हम लागी, तो उनकी ओर हमारे पूरे आंखें, सारी गोपिकाओं की आंखें लग गई हैं। ऐसी बात उद्धव जी को गोपिकाएं कह रही हैं। तो उद्धव जी समझा रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं मानते। कहते हैं कि गोपिकाएं नहीं, हमारी आंखें तो बस श्री कृष्ण जी की ओर लग गई हैं। तुम अभी निर्गुण ब्रह्म के बारे में, दूसरे देवता के बारे में हमारे सामने मत बताओ। आगे देखिएगा, जैसे सुमन बास लय आवत पवन मधुप अनुरागी। अब यहां पर उदाहरण दिया गया है, जैसे जिस प्रकार से सुमन बास लय आवत, सुमन का अर्थ फूल, बास है खुशबू, लय आवत लेकर के आना, पवन मधुप अनुरागी, पवन है हवा, मधुप है भ्रमर भौरा, अनुरागी है मतलब क्या है? अनुराग होना, प्रेम होना। तो यहां पर अच्छा उदाहरण दिया गया है, जैसे जिस प्रकार से सुमन बास लय आवत, फूल खुशबू को लेकर के आता है। अभी भ्रमर को मालूम नहीं है ना, जब खुशबू चारों तरफ हवा के माध्यम
कई दूरी पर फूल खिला हुआ है, चलो उसका मकरंद क्या है मैं ले लूं, चूस लूं, इसलिए वो दौड़ करके पड़ता है। इसलिए यहाँ पर उदाहरण अच्छा दिया गया, जैसे सुमन बासले आवता, जिस प्रकार से फूल खुशबू को लेकर के आता है, पवन मधुप अनुरागी, उस खुशबू को क्या है देखकर, हवा के माध्यम से समझकर, भ्रमर यानी भौरा क्या करता है, फूल के पास जाकर अनुराग यानी फूल से अनुराग करना यानी प्रेम करता है, लुट जाता है, उसके प्रति लट्टू हो जाता है ना। तो ये बात हम यहां पर हुई, अति आनंद होता है तैसे उसी प्रकार क्या हुआ, आनंद होता है तैसे उसी प्रकार हमें बड़ी खुशी हो रही है, आनंद हो रहा है कि क्या है हम कृष्ण जी को क्या एक प्रकार से देखेंगे, है ना, देखना चाहते हैं। अंग अंग सुख रागी, आपको देखने के बाद आप क्या लेकर आए हैं, श्री कृष्ण जी का संदेश आप लेकर आए हैं, क्या लेकर आए हैं, श्री कृष्ण जी को देख करके आए हैं। इसलिए हमारी आंखें अभी तुम्हें देखकर क्या हो गई हैं, अत्यंत खुश हो गई हैं। अंग अंग सुख रागी, हमारे अंग में, हमारे शरीर में क्या हो गया, अनु क्या है, सुख अनुरागी, सुख का अनुराग यानी अंग पुलकित हो गया, हमारा अंग आनंदित हो गया, हम खुश हो गए। तो इस प्रकार की बात उद्धव जी से गोपिकाएं मिलकर कैसे कहती है, जो दर्पण मैं दरस देखिए दृष्टि परम रुचि लागी। आगे फिर सुरदास जी वर्णन करते हैं, क्या वर्णन करते हैं, जैसे, जो मतलब क्या है, जिस प्रकार से, जैसे दर्पण में दरस देखिए, दर्पण मतलब क्या है, आईना, मिरर, मैं दरस देखिए, दरस मतलब क्या है, दृश्य, छाया, हम जैसे आईने में अपनी छाया को देखते हैं, अपने दृश्य को देखते हैं, जो दर्पण मैं दरस देखिए दृष्टि परम रुचि लागी। जैसे हम आईने में अपनी दृष्टि को देखते हैं तो बड़ा सुख होता है, बड़ी खुशी होती है। उसी प्रकार आज आप हमारे सामने आ गए हैं, आपको देखकर हमें ऐसी ही खुशी हो रही है जैसे आईने के अंदर अपनी छवि को देखने के बाद हर एक को आनंद जो होता है, उसी प्रकार आपको देखने के बाद हमें आज बड़ी खुशी हो रही है, आनंद हो रहा है, संतोष हो रहा है। अंत में, इस पद के अंत में सूरदास जी वर्णन करते हैं, तैसे सुर मिले हरि हमको बिरह वृथा तन त्यागी। सूरदास जी अभी यहाँ पर वर्णन गोपिकाओं के माध्यम से कहते हैं, गोपिकाओं के मन का इरादा क्या है, उनकी इच्छा क्या है, कहते हैं कि तैसे ने उस प्रकार सुर मिले हरि हमको। अभी गोपिकाएं वर्णन कर रही हैं, क्या कर रही हैं, हमें अभी कृष्ण, श्री कृष्ण जी ऐसे मिले, हरि मतलब क्या है यहाँ पर, श्री कृष्ण जी हरि ऐसे मिले, सुर मतलब क्या है ना, तैसे सुर मिले हरि हमको बिरह बिता तन त्यागी। सूरदास जी कहते हैं, सुर मतलब क्या है, सूरदास जी कवि बताते हैं कि जैसे, यानी गोपिकाओं के माध्यम से बता रहे हैं, तैसे मिले हमको, अभी हमें श्री कृष्ण जी का दर्शन ऐसा होना चाहिए, हरि हमें ऐसे मिले, बिरह बिथा तन त्यागी। अभी यहां पर देखिए, बिरह का अर्थ विरह, बिथा ने व्यथा। तो गोपिकाएं कहती हैं, श्री कृष्ण जी हमें ऐसे रूप में मिले, ऐसा उनका दर्शन हो जाए, और दर्शन होने के बाद हमारे अंदर जो विरह रूपी बिथा यानी व्यथा, हमारे अंदर जो विरह रूपी व्यथा है, विरह रूपी आग है ना, वो हमारे तन से, तन यानी शरीर से दूर हो जाए। इस प्रकार हम चाहती हैं। कहने का अर्थ ये हो गया कि गोपिकाएं कह रही हैं, हम श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती हैं किसी भी हालत में, और उनको देखने के बाद हमारे अंदर जितनी भी विरह वेदना है, विरह व्यथा है, वो सारी की सारी हमारे तन से दूर हो जाएंगी। कहने का अर्थ क्या हुआ कि इस पद के अंदर विरह वेदना का, वो
श्री कृष्ण के प्रति जो विरह वेदना है उसका वर्णन यहाँ पर सूरदास जी बहुत सुंदर ढंग से इस पद के अंदर करते हैं। तो इस प्रकार ये पद, पहला पद समाप्त हो जाता है। अभी दूसरा पद ले लेंगे। दूसरा पद क्या है? जमुना तट देखे नंद नंदन, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, पीत बसन तन चंदन, लोचन तृप्त भय दर्शन तय, उर की तपनी भुजानी, प्रेम मगन तब भई सुंदरी, उर गद गद मुख बानी, कमल नयन तट पर हैं ठाड़े, सकुच ही मिली ब्रज नारी, सूरदास प्रभु अंतर जानी, व्रत पूर्ण पगधारी। बहुत सुंदर वर्णन आता है यहाँ पर श्री कृष्ण जी के छवि का वर्णन, उनकी सुंदरता का वर्णन प्रस्तुत इस पद के अंदर सूरदास जी ने बहुत अनूठे ढंग से किया है। तो अभी यहाँ पर प्रसंग ऐसा आता है, एक गोपिका यमुना नदी के तट पर श्री कृष्ण जी को देख चुकी है और उनकी छवि, उनकी सुंदरता को देखने के बाद वो अत्यंत खुश हो जाती है और उस खुशी को अपनी एक सखी अर्थात अपनी एक गोपिका, उसकी जो सखी है उसके सामने जाकर के वर्णन करके बता रही है, आज मैंने यमुना नदी के तट पर श्री कृष्ण जी को ऐसा देखा, उन्होंने क्या क्या पहना था, वो कैसे लग रहे थे, इसका वर्णन एक गोपिका दूसरी अपनी सखी से क्या कर रही है और क्या है सूरदास जी इसको बता रहे हैं। कैसे बताते हैं देखिए, जमुना जमुना तट देखे देखे नंद नंदना, एक गोपिका कह रही है अपने सखी से, मैंने जमुना, जमुना ने यमुना, तट है किनारा, यमुना नदी के तट पर नंद नंदन, नंद राजा का पुत्र, कौन? नंदन है श्री कृष्ण जी को मैंने क्या है देख लिया। नंदन मतलब क्या? पुत्र, किसका? नंद जी का पुत्र श्री कृष्ण जी को मैंने आज यमुना नदी के तट पर मैंने देख लिया है। अब वो कैसे दिखाई दे रहे थे? मोर मुकुट, मोर मुकुट यानी श्री कृष्ण जी के सर के ऊपर हमेशा मोर का क्या रहता है? मुकुट रहता है, उसको ताज कहते हैं, ताज सर के ऊपर पहनते हो, तो इसलिए मोर मुकुट, उनके सर के ऊपर मोर का मुकुट है, ताज जो है प्रकार से लगा हुआ है। मकराकृत कुंडल, मकराकृत, मकराकृत मतलब क्या है? मकर के आकार का, मकर मतलब क्या? मगरमच्छ, मगरमच्छ के आकार का कुंडल, कुंडल यानी कानों में पहनते हैं इसको कुंडल, तो इसलिए मकराकृत यानी मकर के आकार का, यानी मगरमच्छ के आकार का कुंडल उन्होंने अपने कानों में पहना है। पीत बसन तन चंदन, पीत बसन, पीत है पीले रंग का, बसन है वस्त्र, तो अब यहां पर क्या है? इसको पीतांबर कहते हैं, पीले रंग का वस्त्र यानी पीतांबर श्री कृष्ण जी धारण करते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपने बदन के ऊपर पीले यानी पीतांबर को, पीले रंग का वस्त्र उन्होंने धारण किया है। तन चंदन, तन उनका शरीर चंदन से, खुशबूदार चंदन के लेप जो है उनके शरीर के ऊपर जो है लगा हुआ है, चंदन का लेप उन्होंने लगाया है अपने बदन के ऊपर। लोचन तृप्त भय दर्शन तय, अभी कह रही है गोपिका अपने सखी से, देखो मैं यमुना नदी के तट पर उनको देखा, उनकी छवि बहुत सुंदर होकर के दिखाई दे रही थी, उन्होंने क्या है? मोर का मुकुट पहना है और मकर के आकार का कुंडल पहना है, पीतांबर वस्त्र धारण किए हैं, शरीर के ऊपर क्या है? चंदन का लेप लगा हुआ है। लोचन यानी मेरे आंखें, लोचन तृप्त भय दर्शन तय, उनके या उनका दर्शन करने के बाद, उनको देखने के बाद मेरे यानी गोपिका कह रही है, मेरे लोचन यानी आंखें तृप्त भय, तृप्त हो गए, मुझे बड़ी खुशी हुई उनकी इस छवि को देखने के बाद, उनका दर्शन करने के बाद, उनकी महिमा को देखने के बाद मेरे आंखें उनको देखकर तृप्त हो गई, बड़ी खुशी हो गई मुझे। उर की तपनी बुझानी, इतना ही नहीं, उर है हृदय, हृदय के अंदर तपनी, तपनी यानी आग,
तपनी है मतलब क्या है यहाँ पर? आग। कौन सी आग? विरह की, वेदना की आग कह सकते हैं। उर की तपनी बुझानी, तो मेरे अंदर जो, मेरे हृदय के अंदर जो आग थी, क्या है? वेदना, वेदना की कह सकते हैं, विरह की, वो बुझानी, बुझानी मतलब क्या? बुझ गई। मेरे अंदर जो आग थी, कृष्ण जी की छवि को देखने के बाद मैं गदगद हो गई, आनंदित हो गई। इस प्रकार मेरे हृदय से जो आग मेरे हृदय के अंदर थी, वो संपूर्ण रूप से बुझ गई, मैं खुश हो गई। ऐसी बात वो कहती है। प्रेम मगन तब भई सुंदरी। अब बताया जाता है कि वो सखी, वो गोपिका प्रेम में मग्न हो गई। उनकी छवि को देखकर, उनकी सुंदरता को देखकर अपने आप में वो क्या हो गई? प्रेम के अंदर मग्न हो गई। भई सुंदरी, भई सुंदर मतलब क्या है? वो सुंदरी, वो गोपिका अपने आप प्रेम के अंदर मग्न हो गई और गदगद, उसका हृदय गदगद हो गया, पुलकित हो गया, आनंदित हो गया। मुख वाणी, उसके मुख से, वाणी है ना वाणी, वाणी है ना वचन, उसके मुख से वचन निकले, निकलने लगे। इस प्रकार वो गोपिका श्री कृष्ण जी को छवि को देखकर बहुत आनंदित हो जाती है और अपने सखी से उनका वर्णन एक प्रकार से कह रही है कि मैं भी उनकी छवि को देखकर प्रेम मग्न हो गई, मेरा हृदय भर आया खुशी के मारे, और कहे मुखवाणी, मुख से वचन निकल पड़े। कमल नयन तट पर हैं ठाड़े, और आगे फिर वर्णन करके बता रही है गोपिका, कहती है कमल नयन तट पर हैं ठाड़े। कमल रूपी, कमल है ना पुष्प, कमल रूपी नयन वाले श्री कृष्ण जी तट पर हैं ठाड़े। तट ने यमुना नदी के तट पर, ठाड़े ने खड़े हैं। श्री कृष्ण जी कैसे दिखाई देते हो? उनके नयन कमल की फूल से तुलना उसकी की गई है उनकी आंखों की, इसलिए कमल रूपी नयन वाले श्री कृष्ण जी यमुना नदी के तट पर खड़े हैं। सकुचई मिली ब्रज नारी, सारे ब्रज की नारियां, ब्रज के अंदर रहने वाली जितनी भी नारियां हैं, वो सारी की सारी इनके दर्शन को, इनके क्या है छवि को देखकर, इनकी सुंदरता को देखकर ब्रज नारियां सकुचाई, शर्मा गई, संकुचित हो गई। उनकी छवि को देखकर वो शर्मा गई सारी की सारी। कौन? ब्रज की नारियां श्री कृष्ण जी की छवि को देखकर सकुचा गई, अर्थात शर्मिंदा हो गई, है ना, संकोच उनको जो है प्रकार से हुआ। अंत में, पद के अंत में सूरदास जी कहते हैं, सूरदास, सूरदास ने कवि का नाम है, सूरदास जी कहते हैं प्रभु अंतर क्या है जामी। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु, प्रभु है श्री कृष्ण जी अंतर्जामी। अंतर्जामी का मतलब क्या है? अंतर्यामी। अंतर्यामी किसको कहते हैं? जो सब कुछ जानने वाला, उसको पूरा सब कुछ पहले ही मालूम रहता है, पूरे अंतर को, पूरे भेद को जानने वाले। कौन? श्री कृष्ण जी, यानी प्रभु जी, श्री कृष्ण जी बड़े अंतर्यामी हैं, सब कुछ समझने वाले हैं। व्रत पूर्ण पगधारी, उन्होंने श्री कृष्ण जी ने क्या किया? अपना व्रत, व्रत है व्रत, पूर्ण करके, अब वो जो यमुना नदी के तट पर आए थे, खड़े थे, अपने इस व्रत को पूर्ण करके पगधारी, पग है ना कदम रखना, पग है ना पैर, एक एक कदम बढ़ाते हुए यमुना नदी के तट से आगे निकल गए। पगधारी, एक एक कदम को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण जी अपना व्रत पूर्ण करके आगे चले गए, आगे निकल पड़े। इस प्रकार सूरदास जी ने एक गोपिका के माध्यम से श्री कृष्ण जी की छवि का वर्णन, सुंदरता का वर्णन किया है। कैसे? वो अपने एक दूसरी सखी से वर्णन करके बता रही है। तो यहाँ पर क्या बात आती है? श्री कृष्ण जी का सुंदरता का, उनकी महिमा का वर्णन एक प्रकार से आता है। अभी तीसरा पद ऐसा है कि यहाँ पर माखन चोरी का प्रसंग, बालक, यहाँ पर बालक श्री कृष्ण या बालक कृष्ण का माखन चोरी का
प्रसंग है। जब कृष्ण जी जब छोटे थे, बालक थे, तो कैसे रंगे हाथ माखन चोरी करते करते पकड़े जाते हैं, इसका वर्णन यहां पर आता है। अर्थात एक बालक कैसे क्या है अनाकानी करते हुए कैसे अपनी बात को दूसरों तक बताता है, इसका वर्णन बहुत सुंदर ढंग से यहां पर श्री कृष्ण सूरदास जी जो एक प्रकार से करते हैं। चोरी करत कान भरी पाई, निसी बासर मोही बहुत सतायो, अब हरि हरि हाथ ही आए। माखन दली मेरो सब खायो, बहुत अजगरी किन्नी, अब तो घात परे हूं लालन, तुम्हें भले मैं चिन्नी। दो भुज पकड़ी कहायो, कहां जहां माखन लेऊ मंगाई, तेरी सौ मैं नेकू न खायो, सखा गए सब खाई। मुख तन चितय बिहसी हरि दिन्नो, श्रीस सब तब गई बुझाई, लियो श्याम उर लाई, ग्वालिनी सुरदास बलि जाई। तो वर्णन आता है बालक के माखन चोरी का प्रसंग। तो अब यहां पर बालक कृष्ण माखन की चोरी करते करते पकड़े गए। किसके हाथ में? एक गोपिका के हाथ में पकड़े जाते हैं। तो उसका वर्णन आता है, चोरी करत कान धरी पाए। सूरदास जी कहते हैं चोरी करते करते, किसकी चोरी करते करते? माखन की चोरी करते करते बालक कृष्ण, यानी कान का अर्थ क्या है? कृष्ण। बालक कृष्ण धरी पाए, धरी पाए मतलब है पकड़े जाना, रंगे हाथों उन पकड़े जाना, उसको धरी पाए कहते हैं। अर्थात बालक श्री कृष्ण क्या करते हैं? माखन चोरी करते करते गोपिका के हाथ लग जाते हैं, पकड़े जाते हैं। निसी बासर मोही बहुत सतायो। अभी बालक कृष्ण को पकड़कर गोपिका कह रही है, क्या कह रही है? देखो तुमने निसी बासर, निसी बासर का अर्थ क्या है? रात दिन। निसी का अर्थ मतलब क्या है? रात, रात और दिन तुमने मोहिया ने मुझे बहुत सतायो, बहुत सताया है। मैं माखन को ला ला करके रखती थी, पता नहीं चलता था कि कौन आकर के उठा कर ले गया, लेकिन माखन की चोरी हो जाती थी। लेकिन मुझे मालूम नहीं पड़ता था कि किसने इसको चुराया। लेकिन आज क्या है? तुम पकड़े गए हो, इसलिए निसी बासर मोही सताए, तुमने रात और दिन मेरे मक्खन की चोरी करके करके मुझे बहुत सताया, मुझे बहुत क्या है तुमने क्या है सताया है। अब हरि हरि आत ही आए, आज तुम, हरि का मतलब क्या है? बालक कृष्ण, आज तुम मेरे हाथ, हाथ ही मतलब क्या? हाथ, मेरे हाथ में आए, रंगे हाथ में पकड़े गए। मैं आज तुम्हें पकड़ चुकी हूं। इतने दिन रात और दिन माखन की चोरी हो जाती थी, पता ही नहीं लगता था कि किसने चुराया। लेकिन आज हे बालक तुम पकड़े गए हो, तुमने ही मेरे माखन की चोरी की है। इस प्रकार यहां पर गोपिका, एक गोपिका बालक कृष्ण को कह रही है, माखन दधी मेरो सब खायो। आगे फिर बालक कृष्ण को कह रही है गोपिका, देखो तुमने माखन दधी मेरो खायो, तुमने रात और दिन मेरे मक्खन और दधी, दधी यानी दही, मक्खन और दही को तुमने मेरे खायो यानी खा चुके हो, खाली कर चुके हो। रात और दिन मक्खन दही सब कुछ जो मैं रखती थी उसको तुम खा चुके हो। बहुत अजगरी किन्नी, इस प्रकार तुमने मुझे बहुत सताया है, बहुत दुख पहुंचाया है मुझे। अजगरी किन्नी मतलब क्या है? यहां पर तुमने बहुत मुझे इस प्रकार चोरी करके मुझे बहुत सताया, लेकिन अब तुम मेरे हाथों में पकड़े गए हो, अब मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं दूंगी।
ऐसी बात गोपिका बालक कृष्ण को कह रही है। बालक गोपिका के हाथ में रंगे हाथ को पकड़ा गया है, इसलिए डरे डरे से होकर बालक कृष्ण जी कह रहे हैं, अब तो घात परे हम लालना। लेकिन इस बार, अब तो मतलब है इस बार, घात परे हम लालना। लालना मतलब है हे लाल, हे पुत्र, है ना, हे बालक कृष्ण, तुमने मुझे इस प्रकार रात और दिन मक्खन की दही की चोरी करके तुमने बहुत सताया है, बहुत घात किया है, धोखा दिया है। तुमने घात करना, धोखा दिया है। तुम्हें भले मैं चुनी, हे बालक, हे लाल, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? भले मैं चिन्नी, चिन्नी का अर्थ है छोड़ना, क्या मैं इस प्रकार की चोरी करने के बाद क्या मैं आपको बड़े इजी में, बहुत ही आसानी से मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? ऐसा तुम समझते हो? नहीं नहीं, बहुत दिनों के बाद चोर पकड़ा गया है मेरे हाथों में, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं, है ना। तो इसलिए क्या है, गोपिका अभी बालक के पास जाकर, बालक कृष्ण के पास जाकर दो भुज पकड़ी, बालक के दोनों भुजाओं को, ये कंधों को, भुजाएं में कंधों को पकड़ करके गोपिका कह रही है, क्या कह रही है, तुम मेरे हाथों में आ गए हो, मैं तुम्हें पकड़ चुकी हूं, और भुजाओं को, दोनों कंधों को पकड़ करके हिलाते हुए गोपिका कहती है, कहा यो कहां जहां माखन लेऊ मंगाई। बताओ कि तुमने ये जो चोरी की है ना मक्खन की, दही की, उसको तुम, है ना, लेऊ मंगाई कहां लेकर के जाते थे, कहां लेकर के गए उसको ले जाकर के तुमने कहां रखा? चोरी करके लेकर जाते थे ना, वो कहां लेकर के जाते थे? जरा बताओ बालक, बताओ जल्दी से, क्योंकि आज तुम भाग करके नहीं जा सकते, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं, बहुत दिनों के बाद तुम मेरे हाथों में, मेरे चंगुल में आ गए हो, इसलिए बताओ कि माखन को लेकर, मक्खन को लेकर तुम कहां जाते थे, किधर रखते थे, बताओ। अभी यहां पर बालक कृष्ण डरते हुए गोपिका को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? देखिए, एक बालक अपने अनुसार कैसे बात करता है, इसका वर्णन बहुत सुंदर ढंग से सूरदास जी ने यहां पर किया है कि कह दो कह तेरी सौ मैं नेकू नहीं खायो। गोपिका से बालक कृष्ण कह रहे हैं, देखो तेरी सौ मैं तुम्हारी सौगंध, सौ मतलब क्या है, सौगंध खाता हूं, सौगंध खाना मतलब क्या है, प्रॉमिस करना। देखो मैं तुम्हारी सौगंध खा करके कहता हूं, सखा गई सब खाई, मैंने नहीं खाया, मैंने माखन की चोरी नहीं की, मेरी सखाओं ने, मेरे दोस्तों ने क्या है माखन की चोरी करके गए। मुख तन चितय बिहसी हरि गिन्नो रिस तब गई बुझाई। अब बालक सहज रूप में झूठ बोलते हैं कि मैंने नहीं चुराया, मेरे दोस्तों ने मक्खन की चोरी की है, लेकिन चोरी पकड़ी गई कैसे? जो उन्होंने मक्खन की चोरी, माखन खा करके खाया था, वो जो है उसका लेपन मुख के ऊपर लगा हुआ है, इसलिए मुख तन चितय, मुख के ऊपर जो मक्खन खाए थे वो जो है उनके होठों के पास लगा हुआ है। मुख तन चितय बिहसी हरि दिन्नी, होठों के पास, आजू बाजू में मुंह के पास लगे हुए मक्खन को देखकर गोपिका हंसती है, दिन्नी हरि दिन्नी, बिहसी मतलब क्या है, हंसना, खुश होकर हंसती है। रिस तब गई बुझाई, उसके अंदर जो बालक कृष्ण के बारे में जो रिस है, गुस्सा था, वो दूर हो गया कि लियो शाम उर लाई ग्वालिनी, उस संदर्भ में उसका पूरा गुस्सा दूर हो गया, और वो क्या कहते, बड़े प्यार से बालक कृष्ण को, बालक श्याम को उर लाई ग्वालिनी, पूरा मतलब क्या, हृदय, हृदय से बालक को ऐसे लगा लेती है। सूरदास बोली जाए, इस सुंदरता को देखकर सूरदास जी कहते हैं, मैं इस प्रसंग को देखकर, है ना, बलि गया। बलि जाना मतलब क्या है, न्यौछावर हुआ, मैं अपने आप को अर्पण करता हूं, है ना। इस प्रकार क्या है, इन तीनों पदों के अंदर क्या है, अलग अलग रूप में वर्णन सूरदास जी ने किया है। धन्यवाद।